प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में दक्षता अभ्यास 5 का बच्चों फोर्थ क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। तो बच्चों इन क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है। तो ये बच्चों इसमें क्या है, यहाँ पर ये एक फार्मूला बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक फार्मूला बनना है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है हमें यहाँ पे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, फिर सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, फिर बटे में लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। ठीक है, और ब्रैकेट को हम लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पर बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये हमारे कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर में बचेगा a माइनस बी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट नोट कर लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो ये 9 है ये किसका स्क्वायर है, 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3a और फिर इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस को लगाएंगे। फिर जो ये 16 है ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और b है तो फिर b लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ बटे में यहाँ पर यही लिख देंगे 3a माइनस 4b। अब बच्चों यहाँ पर ये फार्मूला बन गया है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये a है ये b है। ठीक है, तो 3a माइनस 4b, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 3a प्लस 4b, फिर बटे में लिख देंगे हम 3a माइनस 4b। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आंसर आएगा 3a प्लस 4b। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी है ए बी, यहाँ पर भी ए बी है, तो ए बी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी। ठीक है, जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर बार बच गया है ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर बच गया। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा बच गया है और बटे में बच गया है ए बी है। ठीक है, तो ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ये कट सेम है तो ये कट जाएगा और यहाँ पर ये फार्मूला बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, फिर लिख देंगे a प्लस बी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर पार्ट 4 हमने नोट कर लिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 जो है हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इसको अब क्या करेंगे, इससे हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट में 2 दूनी 4, एक इधर गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 आ गया। यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ठीक है, और एक इधर गया तो 2 नेमा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बटे में यहाँ देखते हैं, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी, तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, तो 5 आया यहाँ, और ए है तो ए लिख देंगे, फिर माइनस 2 सते 14। ठीक है, और बी है तो बी लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये और ये दो हमारा कट जाएगा। ठीक है, जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 लिखेंगे और ए, फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, और ये 49 है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7, फिर बी है, बी का 7b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे बटे में हम सेम यही नोट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5a माइनस 7
बी, ठीक है। अब बच्चों ये फार्मूला बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5a माइनस 7b, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 5a प्लस 7b, फिर ब्रैकेट और इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, और बटे में लिखेंगे 5a माइनस 7b, ब्रैकेट लगा देंगे। और ये सेम है तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कट गए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बचेगा, आंसर में बचेगा 5a प्लस 7b, ये हमारा आंसर बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमने 5th क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो सब बच्चों ये सबसे हटके सवाल है, तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले इसमें गुणनखंड करना होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम 14 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 14 का फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर है हमारा, जब उसे हम गुणा करें तो 14 है, ठीक है। और जब उसे हम जोड़ दें तो 9 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 1 लिखते हैं, फिर लिखेंगे x माइनस 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर 7 दूनी 14, ठीक है। तो 7x, जो यहाँ पर x वगैरह लगा रहता है, x लगा हो y लगा हो, वही हमें यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7x हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे और 14 लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बटे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 2 का फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 होगा, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 7, और यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2x, फिर माइनस x, और फिर प्लस ये 2 है 2, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बच्चों इतना होने के बाद क्या करेंगे, देखते हैं इतने में और इसमें, ठीक है, कॉमन क्या है। तो ये तो सेम ऐसे ही नोट यहाँ पर करेंगे, नोट करेंगे x माइनस 1, यहाँ पर नोट करेंगे x माइनस 2, ठीक है। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक दूसरा ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर जो कॉमन होगा उसे लिखेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x जो है हमारा कॉमन हो गया, जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर x बच गया, s लिखेंगे, यहाँ पर 7 बच गया, ठीक है। तो 7 लिख देंगे, माइनस का 7। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर बच्चों 2 है, और ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 2 यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, और जो यहाँ x बच गया x लिख देंगे, फिर प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 बचा है, 2 सत्ते 14 हुआ था, ठीक है। तो 7 बच गया, 7 यहाँ पर लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे बटे में देखते हैं, बटे में इसको पहले लिख लेंगे x माइनस 7 को, फिर यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला। फिर यहाँ पर देखते हैं इसमें और इसमें पहले देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x हमारा कॉमन हो गया। फिर ठीक है, जो बच जाता है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर x बच गया, x लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है, माइनस का 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x बच गया, x लिख देंगे, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बच गया तो 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं बच्चों, यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको तो हम सेम नोट कर लेंगे, x माइनस 1, ठीक है, फिर x माइनस 2, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये और ये कॉमन है, एक जैसा है, तो ये ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 7, और जो बच गया सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ बच गया x, फिर माइनस का 2, तो x माइनस का 2, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर बटे में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर x माइनस 7 को लिख लेंगे, ये वाला, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट
और यहाँ पर देखते हैं ये x-2 x-2 एक जैसा है, तो इसको एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो x-2 लिख लिया। जो बच गया यहाँ पर x-1 बच गया है, तो इसे सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे x-1। ठीक है। इतना होने के बाद बच्चों जो सेम है, यहाँ पर बच्चों जो सेम है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर भी x-1 है, तो ये दोनों हमारे कट हो जाएंगे। यहाँ पर x-2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी x-2 है, ये कट हो गया। x-7 और x-7 ये कट हो गया, तो ये x-2 बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा x-2, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों दक्षता अभ्यास 5 के 4th क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।